नमस्कार, स्वागत है फैमिली मैजिक मंत्रा विद सुमिता में। किसान हमारे लिए बहुत वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, क्योंकि किसान जब अन्न उगाते हैं तो हमारे घरों तक पहुंचता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कितना सम्मान करते हैं उनका। मैं कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक कोई शादी थी, फंक्शन था, वहां हम गए हुए थे। तो वहां मैं देख रही हूँ कि बच्चे हैं छोटे, तो बच्चे हैं भाई। अब वो थाली में खाना ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है या खाया नहीं जा रहा है, उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। दोबारा दूसरी प्लेट उठाई, उसमें भरा लिया और डाल दिया। और मैं ये भी देख रही हूँ कि साथ में पेरेंट्स खड़े हैं। बच्चा ना कर रहा है, नहीं, लेकिन पेरेंट्स जबरदस्ती उसको थाली में डाल करके दे रहे हैं। अब बच्चे से नहीं खाया जा रहा, फिर वो बोल रहा आपने मुझे जबरदस्ती दिया, और फिर जा करके डस्टबिन में डाल दिया। ये जो हमारा रवैया है, हमारा व्यवहार है, थोड़ी देर के लिए सोचें कि पहली बात, ये जो अन्न हमने डस्टबिन में फेंक दिया, इसके पीछे उस किसान की कितनी कड़ी मेहनत है। दूसरी बात, किसी भी फंक्शन में जो भी बनाया गया खाना, उस खाने को हमने डस्टबिन में डाल दिया, किसी के पेट में गया वो नहीं। होना क्या चाहिए था, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं और खुद भी सीखें कि जहां भी कहीं खाना लिया जाता है, पब्लिक प्लेसेस में जब हम जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी विवाह वगैरह में या कहीं पर भी, पहले आप थोड़ा खाना लें, कम लें। आपको अच्छा लगता है दोबारा ले लें, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन अगर आपने अनावश्यक रूप से भर लिया, आपसे खाया नहीं गया और ले जाकर के डस्टबिन में डाल दिया, तो ना तो वो किसी इंसान के पेट में गया। अगर वहां बच जाता टेबल पर, मान लीजिए 1000 लोगों का खाना बना और 100 लोगों का खाना वहां बच गया, तो बचा हुआ खाना हो सकता है किसी के पेट में चला जाए। वो लोग जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता है वहां तक पहुंच जाए, किसी आश्रम में वो खाना पहुंच जाए। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, हमने उसको डस्टबिन में डाल दिया। दूसरा ये भी हो सकता है बचा हुआ खाना पशु या पक्षी के पेट में चला जाए। हो सकता है ये लगे आपको कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। सोचना चाहिए हम सबको। अभी से अगर हम अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे। अच्छा, एक बात बताएं, क्या घरों में हम ऐसा करते हैं? हम घर में बहुत सारा खाना बना के रख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं जो भर लो प्लेट में और जितना खाना खा लो, बाकी का फेंक दो। नहीं करते ना? तो हम बाहर जाके ऐसे क्यों करते हैं? 2 उदाहरण एक साथ पेश कर रहे हैं हम। एक तो ये कि हमें अन्न की कोई इज्जत नहीं है, दूसरा ये हमें कोई मैनर्स नहीं है, हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। एक हम और भी काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जब हम फल लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे लोग अपनी छोटी सी दुकान लेकर के, दुकान भी नहीं कहेंगे, इन्होंने बेचारों ने एक जगह पर अपना बेचने के लिए एक छोटी खोली टाइप से बना रखी है जहाँ पर वो बेच रहे हैं सड़क के किनारे। हम उनसे जाकर के कितनी बहस करते हैं, कितना मोल भाव करते हैं। 50 रुपए केजी जो भी वो सब्जी दे रहे हैं, तो हम बार बार उसको बोलते हैं नहीं भैया 40, नहीं भैया 40। और उसकी तो मजबूरी है बेचारे की, अगर वो नहीं बेच कर जाएगा तो उसको स्टोर कहाँ करेगा। बड़े बड़े जो शोरूम हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, थोक विक्रेता हैं, उनकी तरह तो इनके पास में साधन नहीं है ना कि स्टोर करें, तो इनको बेच कर जाना है। लेकिन हम इनको मजबूर क्यों करते हैं? इनसे हम 10 रुपया बचा करके क्या कर लेंगे? वो भी तो कुछ सोच कर आए हैं उनके घर में। आप सोच करके देखिए कि हो सकता है आज जो वो सब्जियां बेच रहा इंसान है, वो ये सोच करके आया हो कि आज मुझे यहाँ से जो भी पैसा मिलेगा, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेकर जाऊंगा, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस और कॉपी किताबें लेकर जाऊंगा। उनके भी तो कुछ अरमान होते हैं ना, कहाँ से अपने बच्चों को पालते हैं? इन्हीं पैसों से पालते हैं। तो हम इनसे इतनी बार्गेनिंग क्यों करते हैं, इतनी बहस क्यों करते हैं? आप किसी अच्छे से होटल में खाना खाने जाते हैं, क्या वहां जाकर खाने के लिए बहस करते हैं आप कि ये 500 रुपए वाले में भैया 300 लगा दो, ये 900 रुपए की थाली है तो भैया आज इसको 600 में लगा दो? आप वहां जाके तो कुछ नहीं बोलते। वहां तो आपने खाना जो ऑर्डर किया, आपने एक पनीर की कोई भी सब्जी मंगवाई, उस पे लिखा हुआ है रेट 500 रुपए, और जब आपके सामने आता है तो वो इतना सा ही आता है। बैठ करके आप टेबल पे सोच तो रहे होते हैं कि 500 रुपए में तो मैं घर में इससे ज्यादा कहीं
10 लोगों के लिए बना लेती, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। आप चुपचाप उसको जितना पेमेंट है ना वो पूरा का पूरा पेमेंट भी करके आते हैं और लास्ट में चलते टाइम आप थैंक यू भी बोल के आते हैं। तो बेचारे ये जो छोटे छोटे जो किसान भाई हैं हमारे, जो डेली के हिसाब से अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं, बेच के घर जाते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, उनके साथ में ऐसा क्यों? अगली बार जब आप जाएं तो पक्का इस बारे में सोचिएगा। उनसे बहस मत करना, उनको जो उनका मोल भाव है प्लीज दे करके आना। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे इंसान को भी मैं जानती हूँ कि जो उनको एक बूढ़ी अम्मा है, उनसे ही जाकर के वो सब्जियां लेते हैं, बहुत बूढ़ी हैं वो। एक वहां से एक आलू उठाएंगे, एक टमाटर उठाएंगे और बदले में वो 50 रुपए दे करके आते हैं। अम्मा बोलती रह जाती हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये 50 रुपए के ही हैं, आपको याद नहीं है। वो जानबूझ करके 2 चीजें करके आते हैं वो। एक तो जो अम्मा है उनके दिल को ठेस ना पहुंचे कि कोई मुझे ऐसे ही दे रहा है, मैं कोई मांगने थोड़ी बैठी हूं। और दूसरा वो अम्मा की भलाई भी करना चाहते हैं, जबकि वो एक आलू और एक जो टमाटर है वो 50 रुपए का नहीं है, लेकिन ये मदद करने का एक तरीका है। तो हम भी कुछ कर सकते हैं ना ऐसा, हम भी इनके बारे में सोच सकते हैं ना। एक दिन के लिए ये हम सोच लें कि चलो आज हम बहस नहीं करते हैं, आज हमने इनसे 500 रुपए की सब्जी खरीदी, हो सकता है मैं बहस करके 100 रुपए कम करवा लूंगी या मैं 50 रुपए कम करवा लूंगी। आज ये सोच लो कि नहीं 50 रुपए जाने देते हैं। उनसे कहिए कि आप भी अपने बच्चों के लिए फ्रूट्स लेकर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिए आप। तो आज की मेरी बात में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दें कि दूसरों की रिस्पेक्ट करें, खाना बर्बाद ना होने दें। दूसरा, जैसे सफाई वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, इनसे बहस ना करें, इनकी मेहनत की कमाई इनको दें। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।